नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। हर बदलते दिन के साथ इजराइल और हमास के बीच जंग तेज होती जा रही है। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घटनाक्रम भी बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, जिसे लेकर यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या इजराइल और हमास के बीच जारी जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग इस्लामिक वर्ल्ड बनाम पश्चिमी देश होती जा रही है। जॉर्डन में विरोध का लावा फूट पड़ा है, जिसके निशाने पर है इजरायली दूतावास। इस्तांबुल में इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर गुस्से की आग भड़क रही है। जॉर्डन नदी के पश्चिमी छोर पर ईंट पत्थर बरस रहे हैं। मैं इस समय फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला में हूं और ये रामल्ला का सिटी सेंटर है। ये वो सिटी सेंटर है जहां कल रात में जम करके पत्थर चले हैं, जम करके विरोध हुआ है और ये जो अस्पताल पर हमला हुआ है गाज़ा के, उसके विरोध में यहाँ पर जम करके कल हंगामा बरसा है। ये उसी सिटी सेंटर की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर अभी भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब पत्थर हैं। कल रात में जम करके यहाँ पत्थर चले हैं और हर तरफ यहाँ पर पत्थर बिखरे हुए हैं। यहाँ पर फायर हुए हैं। फिलिस्तीन की पुलिस ने यहाँ से हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों को फायर किए हैं। लोग काफ़ी गुस्से में थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वी रामल्ला। यही वो जगह है जहाँ पर जम करके रात भर विरोध हुए हैं। जैसे ही ये खबर आई गाज़ा में अस्पताल पर हमला हुआ है, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी तादाद में वो यहाँ पर उतर आए। सीरिया, इराक, ट्यूनीशिया, लेबनान और भी कई मुस्लिम देश इसी तरह सुलग रहे हैं। इन तमाम मुल्कों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस गुस्से के पीछे है गाजा पट्टी के पश्चिमी छोर पर मौजूद अल अहली बैपिस्ट हॉस्पिटल पर हुआ हमला। जिसने 500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। दर्जनों लोग घायल हुए और दो हिस्सों में बंटती दुनिया के बीच की दरार और चौड़ी हो गई। हॉस्पिटल पर हमले ने अरब वर्ल्ड को भड़का दिया है। ईरान ने दो टूक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो वो कई मोर्चों पर युद्ध शुरू कर सकता है। अस्पताल पर हमले का असर ये हुआ है कि अब तक हमास के साथ इजराइल की लड़ाई पर न्यूट्रल रहने वाले जॉर्डन ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। हमले के बाद जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया, जिसके जरिए मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम का रास्ता निकल सकता था। इस वार्ता में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को भी शामिल होना था। हॉस्पिटल पर अटैक के बाद से पूरा अरब वर्ल्ड अब एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है। तुर्की जैसे दूसरे मुस्लिम देशों में भी इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर यहूदी शासन के अपराध जारी रहे तो मुसलमानों और प्रतिरोधी ताकतों को कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं अल अहली बैपिस्ट हॉस्पिटल पर हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, गाजा के अस्पताल में इलाज करा रहे निर्दोष फिलिस्तीनियों पर गिराए गए अमेरिकी इजरायली बमों की लपटें जल्द ही यहूदियों को अपनी चपेट में ले लेंगी।
ऐसे युद्ध अपराध के सामने किसी भी स्वतंत्र इंसान की चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। इस्लामी राष्ट्र के एक हिस्से के रूप में ईरान शोक मना रहा है। अब सवाल है, क्या अल अहली बैपिस्ट हॉस्पिटल पर हमले ने तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबा दिया है? क्या अब अरब वर्ल्ड बनाम वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि हमास के अंत तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। Israel is at war. Israel didn't start this war. Israel will finish it. מחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. इजराइल आर पार के मूड में है, लेकिन हमास भी झुकने को तैयार नहीं। उधर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के रुख ने पहले ही वॉर का नया फ्रंट खोल रखा है। अगर इजराइल के मैप पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी में इजराइल बनाम हमास युद्ध जारी है। उत्तर में लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर रहे हैं, जबकि सीरिया से लगती सीमा तनाव से भरी हुई है। ऐसे में गाजा पट्टी के हॉस्पिटल पर हुए हमले ने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। पहले ही दो खेमों में बंट चुकी दुनिया के बीच लकीर कहीं ज्यादा लंबी दिखाई देने लगी है। पहले समझिए कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और बेल्जियम समेत 80 से भी ज्यादा देश इजराइल के साथ हैं। वहीं फिलिस्तीन या कहिए कि हमास के साथ ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, लेबनान, इराक, मिस्र और जॉर्डन समेत करीब 60 से ज्यादा देश खड़े हो गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भूमध्य सागर में पहले ही 2 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। 11 अक्टूबर को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर पहुंच गया था, जबकि 2 दिन बाद दूसरा युद्धपोत ड्वाइट आइजनहावर भी भूमध्य सागर पहुंच गया। अमेरिका हर तरह से इजराइल की मदद कर रहा है, यहां तक कि अमेरिका ने गाजा पट्टी के हॉस्पिटल पर हमले को लेकर भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. इधर अमेरिका का सहयोगी देश ब्रिटेन भी भूमध्य सागर में रॉयल नेवी की तैनाती कर चुका है, जो संकेत है कि मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की चिंगारी बुझने के बजाय हर बदलते दिन के साथ और तेज होती जा रही है। युद्ध के पहले दिन से अमेरिका इजराइल के साथ है। पहले अमेरिका के विदेश मंत्री, फिर अमेरिका के रक्षा मंत्री और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद इजराइल पहुंच गए। इसके अलावा अमेरिका इजराइल को बड़ी मात्रा में सैन्य मदद भी भेज रहा है। वहीं ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है। वो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड को एक साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच गाजा के हॉस्पिटल पर हमले ने ईरान को बड़ा मौका दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन इराक, लेबनान और कतर का दौरा कर चुके हैं। लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह लीडर और हमास के लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। ऐसे में सवाल है, क्या गाजा के अल अहली बैपिस्ट हॉस्पिटल पर हमला तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? जो सिचुएशन अभी बनती चली जा रही है पूरी दुनिया में, अगर उसको हम सिर्फ हिजबुल्लाह, हमास से और इस हॉस्पिटल अटैक से जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जहां इस्लामिक ब्लॉक, मुसलमान कंट्रीज़ अपने आप में एक अलग अपने आप को गुट के तौर पर देख रहे हैं। जॉर्डन प्रेसिडेंट बाइडन का विजिट कैंसिल कर रहा है। जिस तरीके से बाइडन और यूएस इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, बाकी जिस तरह के लीडर्स का लाइनअप लगा हुआ है अपने आप को दिखाने के लिए, उसमें विजिबली बड़ी क्लैरिटी से समझ सकते हैं कि पूरा विश्व 2 भागों में बंटता चला जा रहा है।
चिंता की बात यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को रोकने के लिए किसी भी देश की ओर से अब तक कोई भी प्रभावी पहल नहीं की गई है और न ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ ही बढ़ रहा है घरों में बंट रहे देशों की गोलबंदी का दायरा, जो तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।